हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सर्दी होने के लिए क्या क्या खाते हैं सर्दी में? हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज वही उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। आज आपकी दो क्लास होगी, एक रात में भी होगी, ठीक है। अब अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे रात में लेना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, थोड़ा मैं चाहता हूँ जल्दी सिलेबस हो जाए, इसलिए फिर वो आपका सेशन रात में भी एक जाएगा ही जाएगा, और आज मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। सर कल तक जो फंक्शन भोबिया था वो PYQ सॉल्व करके ख़त्म हो रहा है। इसका जाता है आपको क्रेडिट, यूट्यूब सेशन में मज़ा आता है। हाँ चलिए, धन्यवाद। आपको क्लास करिएगा यूट्यूब वाली, फिर आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, क्योंकि देखो यूट्यूब उस वहाँ पर क्या मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्यों? क्योंकि वहाँ आपको फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ पढ़ते हो तो वहाँ पर थ्योरी भी पढ़ते हो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है साथ में। ठीक है, और जब उसको पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस खुद तो करोगे नहीं तुम, ठीक है, तो वहीं करवा देता हूँ, और क्या, कम से कम PDF पहुंच जाया करेगी। चलो देखते हैं कहाँ का पढ़ना है यार, भी बहुत कुछ पढ़ना है, क्या कहाँ चल। चलिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। इन्फिनिटी की लिमिट चल रही थी ना, इसको करिए फटाफट। चलो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूड एन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्यों कहा था कि आपको थोड़ा सा मेथड सीखना जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि क्योंकि ऐसा आप नहीं करोगे तो आपको ये नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि हमेशा लिमिट इंफिनिटी होगी तो पॉलिनोमियल नहीं आएगा बेटा, हमेशा पॉलिनोमियल नहीं आएगा। जैसे यहां पर पॉलिनोमियल वाला केस नहीं है, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं हम। इसको सॉल्व करना है ना हमें, तो पहले तो एक्स को हम बाहर ले लेते हैं, एक्स को बाहर लेके काट देते हैं, तो 1 - sin x/x हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा 1 + cos² x/x। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगी, लिमिट अंदर घुस जाएगी, तो 1 में जाकर कुछ तो कर नहीं पाएगी, लेकिन यहां जाकर जरूर कुछ न कुछ कर सकती है। क्या यार, ये मिट जाता है यार, ये 1 - 1+। ठीक है,
लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी कॉस स्क्वायर बाई एक्स। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा? बेटा जब क्वेश्चन अच्छे से आएगा ना तभी वो जल्दी से लगेगा। आपकी कैलकुलेशन वीक रहती है, आप चीजों को देर में समझते हो, फॉर्मूला आपको देर में आ जाता है, आधी चीजें आपको आती नहीं है, आप डोमेन सॉल्व करोगे तो आपको इनइक्वालिटी नहीं आएगी, तो वो टॉपिक नहीं आएगा। ये सारी चीजें जब आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हो तो आपसे जल्दी क्वेश्चन लगेंगे। आधा अधूरा ज्ञान देते हो तो किसी क्वेश्चन को आप लगाते हो तो आधी चीजें आपको आती ही नहीं है, ना आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये यही सही है क्या, तो वो ऑटोमेटिक आपके हाथ धीरे हो जाएंगे। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, तेज बनेंगे। ठीक है, यहां पर एक्स भी है। अब देखिए जैसे ही आप लिमिट अप्लाई कराओगे, ठीक है, अब सोचिए आपको क्या लगता है कि इतना लंबा क्वेश्चन लिखने की जरूरत है क्या? वो ऑटोमेटिक जिसको आता है वो यहीं देखकर समझ जाएगा कि यार 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स होगा और ये स्टेप आ जाएगा उसका। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लाइन बढ़ गई है, ये तो आप अपने दिमाग में करिए। एक्स कॉमन लीजिए, दिमाग करिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो आप बिना कॉपी पेन के भी 1 बता सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप यहां थोड़ा मैं सिस्टमैटिक दिखा दे रहा हूं लिख के। देखिए मैं इसको बात करूं आपसे लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स साइन एक्स, तो देखिए अलग अलग लिमिट करा लीजिए, अलग अलग करा लीजिए। तो अलग अलग कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? फाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। तो 0 आ जाएगा कि नहीं? तो ये 0 आ गया। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई एक्स लाओगे वो 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स तो वो फाइनाइट आएगा, तो 1 ही आंसर आना है। 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। एक लाइन का मुश्किल से और बिना कॉपी पेन का क्वेश्चन था, ये बिना कॉपी पेन का था, ठीक है। देखने में ऐसा नहीं लग रहा था बहुत ऐसा खतरनाक सा है, डरावना सा। चलिए इसको करिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे तो कैसे होगा बताइए? जल्दी बताइए। आप चाहो तो एलॉपिटल इस्तेमाल कर सकते हो यहां पर, क्योंकि 0 बाई 0 की फॉर्मेट बन रही है। आप यहां चाहिए एलॉपिटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं एलॉपिटल इस्तेमाल, और भी कुछ कर सकते हो। भाई 0 0 बाई एक्स बराबर 0 डालोगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा 1, 1 इंटू पाई, पाई साइन पाई 0, नीचे भी 0, तो बन तो रहा है ये 0 बाई 0 का ही फॉर्मेट। तो एलॉपिटल भी लगा सकते हो, ठीक है। जल्दी बताइए क्या आएगा इसका आंसर? कब हो गया भैया ये वाला क्वेश्चन? मैंने तो नहीं कराया। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए बताइए, 0 आ रहा है, किसी का तो 1 आ रहा है। पाई बाई 2 कह रहा आ रहा है। अच्छा ये कोई सोच रहा है तो वो मत सोचिएगा, ये कह रहा है 0 बाई 0 1 होगा क्या? ये भैया तुम यार
कल ही मैंने बताया था, पढ़ते लिखते नहीं है घर, एकदम नहीं पढ़ते हो तुम लोग। कल ही मैंने बोला था 0/0 कल परसों में डिफाइन नहीं होता है, और कह रहा 0/0 1 होगा क्या। एकदम पढ़ते नहीं है सब। यदि किसी के दिमाग में यह आ रहा है कि मैं पाई कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं और इसको 1 बोल दूं, तो वो गलत है। तो वो क्या है, गलत है। यदि ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि वो तभी 1 होता है जब ये लिमिट इस पे लगाने के बाद वो 0 हो जाए। तो जब आप लिमिट एक्सटेंड टू 0 पाई कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो वो 0 नहीं होगी, तो फिर ये 1 हो ही नहीं सकता है। तो आपकी सोच गलत है वहां पर, यदि वहां से सोच रहे हो तो आप ऐसा कुछ भी। और इसके अलावा हम क्या सोच सकते हैं? चलिए एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 0/0 की फॉर्मेट बन रही है। तो साइन का कितना हो जाएगा? साइन का हो जाएगा कॉस, तो साइन का हो जाएगा ये कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस होगा, ठीक है। साइन का कितना हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। और पाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? पाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। भाई पाई कॉस स्क्वायर एक्स का भी करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स का होगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई साइन का कितना हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा। फिर पाई कॉस स्क्वायर एक्स का होगा पाई इंटू 2 कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस एक्स और कॉस का साइन माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का नीचे हो जाएगा 2x, सॉरी नीचे हो जाएगा 2x। अब इससे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये साइन एक्स अपॉन एक्स ये तो हो जाएगा 1, और बाकी जगहों पर आप x बराबर 0 डाल दीजिए। तो x बराबर 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई होता है -1 इंटू हो जाएगा ये पाई, 2 से 2 कट जाएगा यहां पर, कॉस 0 हो जाएगा 1, ठीक है। और इंटू ये है -1, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा पाई के बराबर। कितना आंसर आ जाएगा? पाई के बराबर, ठीक है। माइनस पाई नहीं होगा, प्लस पाई होगा बेटा। कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा dy/dx ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ ये जब छोटी छोटी चीजें समस्या होती है ना, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे जल्दी क्वेश्चन नहीं लगते? इसीलिए नहीं लगते हैं क्योंकि तुम्हारे ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन में समस्याएं बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो लिमिट एक्स एन टू 0। बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स 1 लिख दिया भैया, साइन एक्स अपॉन एक्स इसको 1 लिख दिया। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया? 1। साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, ठीक है। चलिए इसको करिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 10x माइनस ई की पावर x अपॉन 10x माइनस x। हे भगवान, हे भगवान, पीट दूं क्या इनको मैं? यार तुम मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो, तुम दूसरा चैप्टर पढ़ लो जाके। यदि आज की स्टेप में आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये 1 कैसे होगा, तो यार आप लिमिट पढ़ क्यों रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे थोड़ा ना होती पढ़ाई, ऐसे नहीं होती पढ़ाई कि आप पीछे का कुछ भी पढ़ के ना आओ और आगे के लेक्चर में आ जाओ। ऐसे नहीं होती पढ़ाई भाई, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। ऐसे केवल मनोरंजन होता है कि आप आधा लेक्चर पढ़ रहे हो, आधी चीजें नहीं पढ़ रहे हो। आपको यदि सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी है तो आपके पीछे लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए। मतलब ये यदि आज की स्टेप में पूछ रहे हो आप, तो या तो आपने 2 लेक्चर पढ़े नहीं है ढंग से, मतलब कैसे पूछ सकते हो यार? घर पे एकदम नहीं पढ़ना है यार। इसको देखिए ध्यान से, एकदम नहीं पढ़ना है, सब भूल जाना है या तो पढ़ के। ऐसे थोड़ा ना होता है पढ़ाई। बताओ कुछ पढ़ के नहीं आते हो यार, घर पर पढ़ो तो यार कुछ।
दिन रात वीडियो देखते होगे। एक चीज मैंने आपको बताई थी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यदि लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स 0 है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, एलॉपिटल भी लगा सकते हो लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि एलॉपिटल लगाने के बाद, ठीक है, मैं अभी नहीं चाह रहा हूं लगाना क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन आपको नहीं पढ़ा है। किसी में मेरी मजबूरी है तो वो अलग बात है, नहीं तो मैं नहीं लगाना चाह रहा हूं अभी। ये वैसे आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो तो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स यदि 0 होता है तो लिमिट एक्सटेंड टू ए ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। मैंने बताया था आपको। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 1 के बराबर। क्या कहोगे आप, 1 के बराबर कहोगे ना। क्यों कहोगे, क्योंकि ये एफ एक्स क्या है, सेम है, और ये जो लिमिट है वो इस एफ एक्स पर जब लगाएंगे हम, लिमिट एक्सटेंड टू 0 एक्स, तो वो 0 हो जा रही है, इसलिए वैल्यू 1 होगी। अब ये नहीं होगा कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 ई की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन, क्या ये 1 होगा, क्या ये वैल्यू 1 होगी, जल्दी बताओ, क्या ये वैल्यू 1 होगी, क्या, जल्दी बताइए, क्या ये वैल्यू 1 होगी, नहीं, ये नहीं होगी 1, ये वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि ये एफ एक्स तो सेम है, पर ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि ये वाली लिमिट इस एफ एक्स पर लगाएं तो वो 0 होनी चाहिए। सब पढ़ो घर पर, तब आएगा लेक्चर, सारे जो फॉर्मूले पढ़ाए हैं मैंने, लेकिन नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूं राजा महाराजा की, ठीक है, या फिर वो नदी वहां से निकल रही है, या फिर आप वो कैप पढ़ रहे हो, या ठीक है, गणित में आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा तब समझ में आएगी गणित। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब गणित समझ में आएगी। एग्जाम तो दूर की बात है, समझने के लिए ही मेहनत करनी पड़ी करता है गणित को, ठीक है। और सब्जेक्टों में आपको बाद में मेहनत करना पड़ता है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां समझने के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, ये 1 के बराबर नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि जब ये हम लिमिट इस पर लगा रहे हैं तो वो 0 नहीं बन रही है। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, यदि मैं e की पावर x से मल्टीप्लाई करा दूं, यहां पर e की पावर x से मल्टीप्लाई करा दूं और डिवाइड भी करा दूं, तो डिवाइड करा दूंगा तो ये आ जाएगा क्या स्टेप, ये चलेगा क्या, ये चलेगा स्टेप, बस, और सीधा सीधा इसका आंसर आ गया 1 के बराबर, सीधा सीधा आंसर 1। बस इतना ही काम करना है, सॉल्यूशन इतना ही है। आप समझ गए हो तो मैं बता दूं, नहीं समझे, किसको किसको समझ में आ गया जल्दी बताइए कि ये 1 कैसे हुआ। पहले तो ये समझ लो, तो तुम्हें e की पावर x से डिवाइड ही करने नहीं आ रहा होगा। मैंने क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है न्यूमरेटर में, तो मल्टीप्लाई ये रहा, डिवाइड अब ऐसे दिखाना पड़ेगा क्या मुझे। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए फटाफट भाई, एग्जाम देना है 2 महीने बाद। e की पावर 10x अपॉन e की पावर x ऊपर जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यही लिखा है मैंने यहां पर। अब देखिए ध्यान से, लिमिट को अब अलग अलग कराओगे, लिमिट को अलग अलग कराओगे तो जब e की पावर x के साथ लेके जाओगे लिमिट, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी वैल्यू 1 होगी, दोनों 1 होगा। अब ये 1 क्यों होगा, देखो एफ एक्स क्या है, सेम है, एफ एक्स क्या है, सेम है, और ये लिमिट इस एफ एक्स पर जब लगाओगे, यहां पर जब ये लिमिट यहां एफ एक्स पर लगाओगे तो वो क्या हो गई, 0 के बराबर होगी, tan 0 माइनस 0। ये लिमिट जब इस एफ एक्स पर लगाओगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स 1 होगा, और ये तो ऑलरेडी e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये चीज लगाई है मैंने, ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कहां से तेज पढ़ाएं बताओ। ये सब कुछ छोटे छोटे समस्याएं होती हैं, मैं सोचता हूं सबके डाउट कम से कम दूर हो जाएं, लेकिन यार पढ़ते ही नहीं है, तो क्या करें, कैसे तेज पढ़ाऊं मैं।
चलिए लिमिट एक्सटेंड, वो खत्म हो गया ना, चलिए इसको करिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्सपेंशन याद किए हो क्या कि नहीं याद किए हो? ना याद किए होगे, पता है मुझे। ए और बी का मान बताना है, फाइंड ए एंड बी। यार इक्वल टू में नहीं लिखा है क्या कुछ? इवेल्युएट दिस एंड फाइंड ए एंड बी, इक्वल टू में नहीं है क्या कुछ? क्वेश्चन पूरा है क्या? एक मिनट, गलत लिखा है क्वेश्चन, यहां 2 होना चाहिए, यहां गलत है क्वेश्चन, तभी मैं कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इक्वल टू 2 है, इक्वल टू में 2 है बेटा। ये वैल्यू 2 के बराबर है, ये वैल्यू क्या है? 2 के बराबर है, तो ए और बी का मान चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने हमेशा बोला है कि 0/0 की फॉर्मेट हो तो आप हमेशा एल हॉस्पिटल नहीं लगाओगे, आपको दिमाग लगाना है कि कहां पर लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है। यह तरीका मैं आसान तरीका बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। ये वाला इस्तेमाल करके, ये वाला इस्तेमाल करके, और ये मेथड है, कोई रट्टा नहीं है। आप इसे शॉर्टकट मानिए, जल्दी मानिए, देर में मानिए, जो भी मानिए, पर इसका सोल्यूशन इतना ही बड़ा है कि आपको क्या करना है, e की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, या फिर e की पावर x कॉमन लेना, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस लिमिट की वैल्यू 2 के बराबर है, इस लिमिट की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर है, और आपको ए और बी का मान बताना है, ए और बी का मान बताना है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड टू 0, ए की पावर x माइनस बी अपॉन एक्स, ये क्या है? 2 के बराबर है, तो आपको ए और बी का मान बताना है। कैसे निकालोगे? ए और बी का मान निकालना है यहां पर। अब आप सोचिएगा एक बार, थोड़ा सा मैं e की पावर x का एक्सपेंशन लिख देता हूं। ठीक है, मैं एक्सपेंशन लिख देता हूं। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस बी। मैंने आपको बताया था और कहा था याद कर लेना। e की पावर x का मैंने एक्सपेंशन लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a माइनस बी, ए का 1 में करेंगे तो a और a माइनस बी, a माइनस बी प्लस a x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अपॉन x बराबर 2। अब आप थोड़ा सोचिए कि इस वैल्यू को 2 आने के लिए क्या होना चाहिए। एक तो मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, यहां से x कॉमन ले लेता हूं, तो ये बाहर क्या बन जाएगा? यहां बाहर बन जाएगा ये बन जाएगा बाहर ए एक्स, और अंदर बन जाएगा ये, देखो a का 1 में हुआ, a आया, और ये माइनस बी यहां लिख लिया। यहां से आगे से मैं x कॉमन लेके बाहर ला रहा हूं ax के साथ, तो क्या बचेगा यहां पर? यहां 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, और ये x अपॉन 2 फैक्टोरियल बचेगा, हर जगह ऐसा बचेगा, और नीचे आपका क्या बचेगा? x, नीचे x बचेगा। अब आप सोचिए कि इसका आंसर यदि 2 आ रहा है, इसका आंसर 2 आ रहा है, तुम पढ़ लिया करो, मैंने यहां पर लिख के दिया था, मैंने कहा था ये एक्सपेंशन याद करना है पहले वाले लेक्चर में, पढ़ा करो घर पर। भाई तुम लोग एकदम बदतमीजी कर रहे हो, एकदम पढ़ते लिखते नहीं हो। कैसे होगा सिलेक्शन यार बिना पढ़े लिखे? और लोग जो दिन रात पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका नहीं होगा। जो सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, सारे PYQ लगा दे रहे हैं, उनका नहीं होगा, आप ही का हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस, दुनिया को तो बोलोगे कि कॉन्फिडेंस, कभी मैच हार गई इंडिया, वो कॉन्फिडेंस ज्यादा था, और अपने को क्या बिना पढ़े सेलेक्ट हो जाओगे।
अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये वैल्यू 2 हो रही है तो कैसे हो रही होगी 2। कम से कम देखो a माइनस बी यदि 0 नहीं हुआ तो बवाल खड़ा हो जाएगा यहां पर। यदि वैल्यू 0 नहीं हुई और नीचे x बचा रह गया तो लिमिट जैसे ही लगाएंगे 2 कैसे आंसर आ रहा है, 2 आंसर कैसे आ रहा होगा सोचो। ठीक है, पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग। ये वैल्यू यदि 0 नहीं हुई तो गड़बड़ है कि नहीं, कहानी गड़बड़ है। यदि ये वैल्यू बेटा 0 नहीं हुई तो फिर ये वैल्यू 2 नहीं आने वाली, क्योंकि बीच में x है यहां पर, यहां नीचे x दिख रहा है और समथिंग अपॉन x, गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो a बराबर कितना हो गया b। अब देखिए ऐसा मैं कर देता हूं अलग अलग, ध्यान से देखिए, अलग अलग करा देता हूं मैं। a माइनस बी अपॉन एक्स प्लस, अब अलग अलग करा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर x कट जाएगा, a ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 2। अब ध्यान से देखिए, यदि ये वैल्यू 2 हुई होगी तो पक्का है ये 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर ये 2 बनेगी नहीं, ये अनडिफाइन हो जाएगा। हाँ, ये पहले 0 हो गया तो फिर ये वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है। तो a बराबर b होगा। और दूसरी बात है कि अब देखिए लिमिट अप्लाई करिए, ये सारे खत्म हो जाएंगे और a कितना आ जाएगा आपका 2 के बराबर आ जाएगा। तो a आ जाएगा 2 और b भी आ जाएगा 2, a भी 2 आ जाएगा और b भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 2e की पावर x माइनस 2 अपॉन x। अब आप देखिएगा ये वैल्यू 2 के बराबर होगी, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। देखो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। देखा, मस्त क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं कि हम वैल्यूज निकालना, मतलब ये देखना कि लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है, और ये पता करने के लिए कि लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है, कब उसका मान 2 आ रहा है, a और b का मान निकालना, वेरिएबल्स का मान निकालना। ठीक है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में। अब ये नहीं, देखो ये मैंने आपको सिखाया है, मैं ऑप्शन देकर कह देता देखो 2 रख दो, 2 रखने पर देखो यहां पर 2 रखने पर आ जा रहा है, इसीलिए हो गया। ये बात दूसरी है, ऑप्शन में आएगा तो हम रखेंगे, यदि संभव है हमारे लिए जरूर रखेंगे हम, ऑब्वियसली हम चेक करेंगे, लेकिन तरीका सीखिए जरूर। ठीक है, तरीका जरूर सीखिए आप। अच्छा, एक समझ रहे हो। अब दूसरी तरीका क्या है इसको समझने का, वो भी बता देता हूं मैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूं इस चीज को। दूसरा, एक तो एक्सपेंशन से समझ में आ गया आपको, दूसरा तरीका यह समझने का है, दूसरा तरीका यह समझने का, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से समझिए। a माइनस बी 2 कैसे हुआ सर, a माइनस बी 0 किया है मैंने, 2 कहां कर दिया यार, a माइनस बी कहीं किया ही नहीं है, a माइनस बी 2 यार, मैंने तो 0 किया है माइनस बी को। समझ रहे हो। जैसे ये देखिए, जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई किया, देखो इसका आंसर 2 आया, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये बात समझ में आ रही है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ये, और आपसे कहा कि आप इसमें क्या निकालिए, ए बी का मान निकालिए। आपने कहा भाई ये लिमिट का क्वेश्चन है और आंसर 2 आ रहा है, तो कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी कि नहीं, ये बताओ। कोई ना कोई इनडिटरमिनेट, सेकंड तरीका इसका क्या है समझने का, भाई कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी कि नहीं, ये बताइए। यदि वैल्यू 2 आई है, लिमिट सॉल्व होकर एक फाइनाइट वैल्यू आई है, तो कोई तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी होगी, तभी तो लिमिट सॉल्व होकर 2 आई है। क्योंकि नीचे 0 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने की, कि ऊपर भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। क्योंकि नीचे जैसे ही अब अप्लाई कराओगे तो नीचे 0 आ गया, और जब तक ऊपर 0 नहीं आएगा तब तक ये लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, तब तक ये सॉल्व होकर नहीं आएगी 2। ऊपर भी 0 होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि ऊपर 0 नहीं हुआ बेटा और ऊपर फाइनाइट हो गया, ऊपर कोई 0 नहीं हुआ, कुछ और वैल्यू हो गई, तो समथिंग अपॉन 0 तो अनडिफाइन हो जाएगा।
इसका मतलब है कि ऊपर क्वांटिटी को 0 होना चाहिए यदि मैं x 0 डाल रहा हूं तो, ठीक है। क्योंकि यहां नीचे 0 आया है, क्योंकि जब x बराबर 0 डालने पर नीचे 0 आया है, तो ऊपर भी x बराबर 0 डालने पर यह वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। तो वहां से भी पता चल जाएगा कि a बराबर b, वहां से भी पता चल जाएगी कि a बराबर b है। और ऑप्शन में से आप मदद ले सकते हो। यदि एक का a और b बराबर दिया है तो वही आंसर है, लेकिन सब में a और b बराबर दिया है तो अलग बात है, ठीक है। बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शन से कर लोगे, और क्वेश्चन जो आएंगे ना उनमें जरूरी नहीं कि ऑप्शन से ही मदद कर पाओगे। तब आपको तरीका ये आना चाहिए आपको। अब देखिए, आपने समझ लिया कि भैया ये 0/0 की फॉर्मेट बन रही है। सर ऊपर एक आ रहा है, भगवान a माइनस बी आ रहा है यार, x बराबर 0 डालने पर कह रहा है एक आ रहा है यार। a इंटू 1 माइनस बी, a माइनस बी 0 आ गया। अब ऐसे कमेंट को ब्लॉक कर दो इनको, ठीक है। सब पढ़ते लिखते रहा घर पर, ठीक। अब मान आप समझ गए कि 0/0 की फॉर्मेट है, तो क्या यार सीधे डिफरेंशिएशन मारो, ऊपर नीचे मारो डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, इसका कितना हो गया 1, 2 के बराबर। जैसे x बराबर 0 डालोगे a बराबर 2 आ गया और b बराबर भी 2 आ गया। ये आसान है, ये तरीका आसान है, ये तरीका आसान है। भाई आपने कहा कि नीचे 0 आया और लिमिट सॉल्व होकर यदि 2 आई है तो यार इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी 0/0। इसका मतलब ऊपर भी जब x बराबर हम 0 डालेंगे तो a की पावर 0 माइनस बी, मतलब a माइनस बी वो भी 0 होना चाहिए, नहीं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी नहीं। तो a माइनस बी 0 हो गया, मतलब a b के बराबर हो गया। अब मैंने कहा भाई 0/0 की फॉर्मेट हो गई है तो डिफरेंशिएशन कर देते। तो a e की पावर x का, e की पावर x, b का कितना हो गया 0, x का हो गया 1। जैसे ही x बराबर 0 डालेंगे a बराबर 2 आ गया, b बराबर 2 आ गया। तो ये तरीका है उसको समझने का, वो भी एक तरीका, ये भी एक तरीका। ठीक ठाक मत करा करो, एग्जाम में तुम्हें ठीक ठाक नहीं पता चलेगा, वहां पर जो भी अचानक आपको याद आएगा तरीके, ठीक है। तो दोनों सीखो आप। चलिए और क्वेश्चन कराएंगे, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है आपका, एग्जाम्स में देखो आता है, ठीक है। अब हम फॉर्म पढ़ते हैं 1 की पावर इंफिनिटी की, ठीक है। किसकी फॉर्म पढ़ते हैं, 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म। तो देखिए कभी भी fx की पावर gx इस तरह की फॉर्म आती है आपके पास, fx की पावर gx, और यहां लिमिट लगा के आता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx की पावर gx, ठीक है। fx की पावर gx आया तो आप क्या करोगे, आप कहते हो लिमिट, घर पर यार पढ़ा करो, तुम लोग एकदम पढ़ते नहीं हो, तभी तो इतनी कंफ्यूजन है। किसी को यह नहीं पता है कि एक्सपेंशन बताया है कि नहीं बताया मैंने याद करने को, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है। कभी लिमिट 1 लेक्चर देख लिया, 2 वाला छोड़ दिया, 3 वाला देख लेते हैं, ऐसे नहीं होती गणित में समझ, गणित नहीं पढ़ सकते ऐसे आप, ठीक है। अब देखिए लिमिट क्या हुई, यहां भी गई ऊपर भी गई, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू ए जी एक्स, ठीक। तो देखो बेटा ये कितना, ये मान लीजिए आपका 1 आ गया, मान लो आपने लिमिट अप्लाई कराई इसमें भी, और ये वैल्यू 1 आ गई, ऊपर वाला है मान लो इंफिनिटी आ गई, ये वाली क्या आ गई 1 आ गई लिमिट अप्लाई करने के बाद, ऊपर वाली लिमिट कितनी आ गई इंफिनिटी आ गई। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए कि इस तरह की लिमिट्स यदि 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है तो इसका आंसर आता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये फॉर्मूला है, याद करिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद करिएगा बेटा,
फॉर्मूला क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स और 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म। ई की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्वेश्चन में करते हैं, समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला थोड़ा सा छाप लो, कॉपी में लिख लो, क्योंकि अगले पेज में मैं पीछे दिखाने नहीं आऊंगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिए जिनको पता नहीं है, क्योंकि आगे क्वेश्चन होंगे तो इस पर ये मैं सीधे अप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए अब ये कुछ केसेस देख लेते हैं। ठीक, पहला वाला को देखिए आप। जब आप ये देखो एफ एक्स की पावर जी एक्स वाला फॉर्मेट है, ये एफ एक्स है, ऊपर क्या है, जी एक्स है। ठीक है, कोई भैया वो ट्रिक नहीं है, वो फॉर्मूला है। अब सारे फॉर्मूले आपको ट्रिक बोल दो तो तुम्हारी इच्छा है, फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है। आप पता किससे ट्रिक जोड़ते हो, क्योंकि आप किससे जोड़ते हो, आप अपनी बोर्ड की बुक से जोड़ते हो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला है। आप कोई भी अच्छी बुक्स पढ़ोगे, वहां पर लोगों ने उसे फॉर्मूला बना, जो राइटर्स हमारे, फॉर्मूला, कोई भी एंट्रेंस की बुक उठाइए आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये आपके बोर्ड में नहीं होगा, वो अलग बात है। कोई अच्छी बुक्स पढ़िए, वहां पर आपको ये फॉर्मूले के तौर पर मिलेगा। तो किसी इंसान ने बनाया है, लेकिन ये हमने नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया है ये। ठीक है, चलिए, जैसे ही x बराबर 0 अप्लाई किया आपने, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। और ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, जब x बराबर 0 डालोगे तो 1/0 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। तो क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है, क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है। अप्लाई करिए, यहां पर x अंदर वाले में x बराबर 0 रखिए, ऊपर रखिए, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1, fx माइनस 1, fx माइनस 1, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, इंटू जी एक्स। जी एक्स क्या है, 1/x। ठीक है, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। बात समझ में आ रही है, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, वही तो किया हमने। देखो ये मेरा fx है और ये मेरा gx है, तो fx माइनस 1 इंटू जी एक्स हो गया। तो देखो ये कट जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x, और ये भी कट गया। ठीक है, काटने के बाद अब वैल्यू डालोगे, वो कट गया अपने आप। मैं 0 0 को नहीं काट रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं 0 0 बाई काट रहा हूं। भाई यहां पर जो x डलेगा वो 0 प्लस h डलेगा, 0 प्लस h डलेगा नीचे, तो h कट रहा है, वो 0 0 नहीं कट रहा है। तो e की पावर ये कितना हो जाएगा, 1, मतलब आ जाएगा e। b वाला देखते हैं। अब देखिए ये लिमिट है क्वेश्चन, तो लिमिट अंदर गई, इस पर लिमिट गई, कितनी हो गई, 1 + 1/x, और ये लिमिट कहां गई, ऊपर चली गई, ऊपर x के साथ। तो 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है कि नहीं। देखो जैसे ही लिमिट अप्लाई कराओगे, ये 1 और 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो 1 + 0 हो जाएगा 1, और 1 की पावर ये कितना, इंफिनिटी। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, ये इंफिनिटी के बराबर। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है। तो आंसर कितना आएगा, e टू द पावर लिमिट, e टू द पावर लिमिट fx माइनस 1, 1 + 1/x माइनस 1, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। जी एक्स कितना आएगा, जी एक्स कितना आएगा, ऊपर x के बराबर। fx माइनस 1 इंटू कितना आएगा, जी एक्स आएगा। तो देखो ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, e की पावर 1, मतलब ये भी आ जाएगा e के बराबर। अब आप c देख लीजिए, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है। बताइए, x बराबर 0 डालेंगे तो कितना आएगा, 1 + 0, और ऊपर x की जगह 0 डालेंगे तो 1 + 0 हो जाएगा 1, और ठीक है, और 1/0 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। मतलब ये वाला भी 1 की पावर इंफिनिटी का ही फॉर्म है। तो क्या करेंगे इसका,
ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए की जगह यहां पर 0 है, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, जी एक्स क्या है 1/x। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ऊपर लेमडा बच जाएगा, तो e की पावर कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा इसका आंसर। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ये फॉर्म समझ में आ गई 1 की पावर इंफिनिटी की, 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म समझ में आ गई? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से, इसमें लगा दो फटाफट। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 2/x की पावर x। तो देखो ये 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है, क्योंकि जैसे ही लिमिट अप्लाई कराओगे ये लिमिट हो जाएगी 0, ये आ जाएगा 1, तो अंदर 1 आ गया, और ऊपर कराओगे इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म हो गया। तो क्या होगा, e टू द पावर लिमिट fx माइनस वन, ये fx माइनस वन इंटू जी एक्स, तो 1 से 1 कट गया, x से x कट जाएगा, e की पावर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, e की पावर 2। क्लियर है ये बात? चलिए इसको करिए फटाफट। लिमिट क्या होगी, fx की पावर gx से लिमिट अंदर जाएगी जल्दी से, x + 6/x+1, और कहां गई, ऊपर गई, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x + 4। देखो आपको पता है यहां पर कि दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री सेम है, तो जो उनका कोफिशिएंट होगा, यहां x का कोफिशिएंट 1, नीचे x का कोफिशिएंट 1, वही आंसर आता है, उन्हीं का रेशियो आंसर आता है। और ऊपर कितना आ जाएगा x इंफिनिटी पर, इनफाइनाइट + 4, इनफाइनाइट + 4 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये आ गया 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म, आ गई 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म। चलिए, तो 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म आ गई, तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट fx माइनस वन, fx क्या है, x + 6/x+1 -1 इंटू gx क्या है, x + 4, gx क्या है, x + 4। ठीक है, तो देखो इस साफ साफ पता चल रहा है कि क्या आंसर आने वाला है। ऊपर माइनस करोगे तो 5 ये आएगा, x + 4/x+1। ये माइनस कर लेना भैया, ये भी मत कहना नहीं आता है, ये इधर जाएगा तो 5 बचेगा ऊपर, और नीचे x + 1। जैसे ही ये लिमिट इसमें अप्लाई कराओगे, इसमें, तो ये वैल्यू आएगी 1, 1 × 5, 5, e की पावर 5 आंसर आ जाएगा। एक कह रहा है सर 1 की पावर इंफिनिटी कैसे पता करेंगे, कहां चला जाऊं मैं, अब मैं जा रहा, धरती पर ना रहना मुझे, अब इस धरती पर ना रहना, अब नहीं रहना इस धरती पर, अब ये धरती मेरे किसी काम की नहीं है। अरे यार तू ये इतने देर से मैं क्या बता रहा हूं, इतने देर से सब में मैंने लिमिट लेकर गया, मैंने यहां पर बताया, कह रहा 1 की पावर इंफिनिटी कैसे पता करेंगे यार, सब में यही तो कर रहा हूं मैं, तब से तो मैंने करके बताया है, हर एक स्टेप में करके बताया है यार। डायरेक्ट वैल्यू यहां पर लिमिट लगाई अंदर ऊपर, यार क्या यार, मैं पता है तुम्हें, ये कैलकुलेशन सबसे बड़ी समस्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। इसके बाद तुम्हें ये नहीं आ रहा समझ में, देखो इसके बाद ये मैं तो कैसे बताऊं यार, बताओ, ये बहुत गलत बात है। आप ये चाह रहे हो कि मैं आपको यहां पर x + 1 लेकर जाऊं और काटू पीटू और मैं दिखाऊं कि ये कैसे आ रहा है, तो ये तो आपको आना चाहिए। इसके बाद बता देता हूं मैं कि भैया ये जब लिमिट इसमें लगाओगे तो ऊपर की 5 तो बाहर आ जाएगा, जब ये लिमिट इसमें लगाओगे तो दोनों सेम डिग्री के टर्म है, तो 1/1 1 आंसर आएगा, तो 5 × 1 5 आएगा यार, ध्यान दिया करो, ठीक है, पढ़ा करो घर पर थोड़ा सा यार, तुम लोग यार एकदम पढ़ते लिखते नहीं।
चलिए इसको करिए, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है। आपको पता चल रहा होगा कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं बेटा, क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, बाद में करना है। अच्छा, कई बच्चों की आदत पता क्या होती है, जल्दी से 25-30 चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दो। आप ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? चैप्टर कंप्लीट करके जब कुछ आता ही नहीं है तो उसे कंप्लीट मान क्यों रहे हो? ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके उसे चैप्टर कंप्लीट मान रहे हो, फायदा हो कुछ है नहीं है। आप अपने आप को सांत्वना देना चाहते हो ना कि मेरे सारे चैप्टर कंप्लीट हैं, फायदा क्या है? आपने तो सब में तो 2-2 क्वेश्चन लगाए हो, तो फायदा क्या है प्रैक्टिस चैप्टर कंप्लीट का? तो भाई चैप्टर कंप्लीट करो तो ढंग से करो, जिसमें हर एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये तो एक एक क्वेश्चन करा के कोई बड़ी बात है क्या खत्म करना? प्रैक्टिस करो ना, बाद में तो करनी ही है, अभी करो ना, क्या दिक्कत है? अब तुम चाह रहे हो कि अब तक यदि मैं इतने दिनों में लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी खत्म कर देता तो ऑब्वियसली हर एक एक 2-2 क्वेश्चन करवाता मैं, तो आपको लगता आपका चैप्टर कंप्लीट है। क्या फायदा ऐसे कंप्लीट का? ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है आपको। तो चैप्टर कंप्लीट, आप ये अपने आप को सांत्वना मत दीजिए कि बस मेरा 25 चैप्टर कंप्लीट हो गया, और प्रैक्टिस आपने किसी की भी नहीं करी है तो काहे की कंप्लीट मान रहे उसे? अच्छा, फिर से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अरे तो पहले ही करते चलो ना, क्यों बाद में करनी है? करनी तो ही है ना। चलो, वही हुआ e की पावर लिमिट fx माइनस वन इंटू जी एक्स। ठीक है, तो e टू द पावर लिमिट, अब यार बेटा ये तो कर लोगे ना, देखो -x -2 आएगा तो -5 x अपॉन x प्लस 2 आएगा। देखो जब इधर जाएगा तो -5 आए, तो ये -5 तो बाहर आ जाएगा। जब ये लिमिट इस पर अप्लाई होगी, क्योंकि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, तो इन्हीं का कोफिशिएंट आएगा, तो 1/1 1 आएगा, तो e की पावर -5 आ जाएगा। यहां पर e की पावर -5 आ जाएगा। चलिए, e की पावर 1/x, चलिए इसमें 2 क्वेश्चन, ये छोड़ो, इसका आंसर बताइए आप। 0 1 -1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इसको जैसे ही डाला आपको दिखा e की पावर इंफिनिटी -1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी +1, तो आपने कहा इंफिनिटी -1 अपॉन इंफिनिटी +1 मतलब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। जैसे ही x बराबर 0 डाला आपने, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है। तो एक काम करते हैं, हम इसमें एक काम करते हैं, यदि मैं ये लिख दूं तो क्या तुम्हें कोई समस्या है क्या? किसको समस्या है? ये बहुत बड़ी चीज हो गई, कोई ऐसा मतलब अजीब सा, किसको समस्या है यहां पर बताइए? नहीं, एल हॉपिटल लगाने नहीं जाऊंगा मैं, उससे जल्दी आ जाएगा। हर बार एल हॉपिटल आपकी अच्छी मदद नहीं करेगा, मैं कितनी बार बताऊं, हर बार जरूरी नहीं है एल हॉस्पिटल लगाना, और जब हमसे जल्दी हो जाएंगे क्यों लगाना है? ठीक है, जैसे ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर क्योंकि एक डज नॉट एग्जिस्ट दिख रहा है, या फिर ये मत करिए, यही रहने दीजिए। ठीक है, यही रहने दीजिए, e की पावर 1/x -1 अपॉन e की पावर 1/x +1, क्योंकि एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, मैंने आपसे बोला है कि जब भी डज नॉट एग्जिस्ट एक ऑप्शन नजर आए, आप प्लीज LHL RHL चेक करिए। क्या आपने चेक किया है? नहीं किया ना? नहीं किया ना चेक? नहीं किया ना? हो गया कांड, हो गया आपके साथ खेल। कितनी बार मैं बताऊं, मेरी बात सुना करो। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला है कि जब एक डज नॉट एग्जिस्ट है तो LHL RHL निकालिए। जल्दी में मत रहिए, जल्दी में मत रहिए, पढ़ने की कोशिश करिए, आंसर लाने की कोशिश करिए। आप हमेशा जल्दी में रहते हो, जल्दी आंसर लाने के फिराक में।
मोस्टली बच्चे 30 क्वेश्चन भी नहीं करके आते हैं, मैं बता चुका हूं आपको पहले से ही। 75 नंबर भी नहीं आते हैं बहुत सारे बच्चों के। हर क्वेश्चन को 5 मिनट देने के बावजूद उनके कट ऑफ क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए जल्दीबाजी में मत रहिए प्लीज, और जितना मैं बोलूं उसको सुना करिए अच्छे से, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट यदि कभी भी आता है तो LHL RHL आपको चेक करना है, क्योंकि हो सकता हो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो अब आप चेक करिए, LHL चेक करते हैं। तो LHL के लिए क्योंकि 0 पर लिमिट है तो 0 - H डालेंगे, 0 - H डालेंगे ना, तो 0 - H डालिए। 0 - H मतलब -H, -1 अपॉन e की पावर -1/h, x की जगह 0 - H +1। अब h बराबर जैसे ही 0 डालोगे आप इसमें, ये बन जाएगा e की पावर -∞ -1 अपॉन e की पावर -∞ +1। तो e की पावर -∞ कितना होता है, देखो e की पावर इंफिनिटी होता है, और e की पावर -∞ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो e की पावर -∞ कितना हो गया, 0 - 1 अपॉन 0 +1। तो आंसर कितना आ गया, -1। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपसे कि वो केवल लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ ले एग्जाम में, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। RHL की बात कर लेते हैं हम। तो आप RHL में क्या डालोगे, 0 + H डालोगे, 0 + H डालोगे, 0 + H डालोगे आप। तो 0 + H का मतलब हो गया 1/h -1 अपॉन e की पावर 1/h +1, ठीक है। अब आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की मिलेगा, डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का मिलेगा। तो एक काम करते हैं हम, क्योंकि ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की लिमिट है तो हम जरूरी नहीं कि एलॉपिटल लगाएंगे। मैं e की पावर h कॉमन ले लेता हूं, e की पावर 1/h मैंने कॉमन ले लिया दोनों जगहों से, तो क्या बनेगा, 1 अपॉन e की पावर 1/h और 1 अपॉन e की पावर 1/h। अब बताइए जल्दी से कि क्या ये वैल्यू 1 आएगी, क्या ये वैल्यू 1 आएगी ना, तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अरे यार एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट में तुम्हें इतना पता है कि x की जगह 0 - H डालेंगे, तो तुम 0 - H डालोगे तो -1/h आएगा। तुम यहां h बराबर 0 डाल सकते हो कि नहीं, h बराबर 0 डाल सकते हो। तो h बराबर 0 डालोगे तो e की पावर -∞ आएगा, ये -∞ आएगा, ये चीज आएगी। और e की पावर -∞ 0 होता है, यहां पर क्या होता है, 0। तो 0 - 1 अपॉन 0 +1। और जब राइट हैंड लिमिट निकालना है तो x की जगह क्या डालेंगे, 0 + H डालेंगे, 0 + H डालेंगे। तो e की पावर 1/h -1 आएगा। अब e की पावर 1/h कॉमन तो लेना जानते हो ना, कि वो भी नहीं जानते, तो ये बन जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप h को 0 डालोगे, नीचे e की पावर इंफिनिटी बनेगा, 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। दो चीजें याद रखिएगा, आ गया कि अभी भी नहीं आया। अरे यार 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगा ये, 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं यदि आपको एकदम 0 + H लिख के फिर एक स्टेप में ई की पावर इंफिनिटी लिख के ये सब दिखाऊंगा तो 8-10 लाइन का जाएगा, तब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा करवा रहे, मैं नहीं करूंगा। तब भी समस्या है तुम्हारे साथ। आसान है यार, कितना पिद्दू सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान है ये, इतना आसान है कि 1 लाइन का है ये, 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन है बस, ये बस मुश्किल से पढ़िएगा घर पर थोड़ा सा। ये सब एक्सपेंशन है, याद कर लेना सब, sin इनवर्स tan इनवर्स x वाला।
चलिए थोड़ा सा हम 0/0 जीरो की पावर 0 की फॉर्म देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कराएंगे बाद में। थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लो 0 की पावर 0 वाला फॉर्मेट का, ठीक है। 0 की पावर 0 वाला फॉर्मेट का कर लेते हैं एक, बाकी और मैं क्वेश्चन कराऊंगा और फॉर्म का आपको, ठीक है। 0 की पावर 0 में क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स आया, और ये लिमिट आपने 11th में भी पढ़ी होगी और 12th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। 11th में एक चैप्टर ही है पूरा, और 12th में भी क्योंकि कॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी तो उसमें लिमिट भी पढ़ी होगी। एक्सपेंशन डायरेक्ट याद करना है, उसको कुछ समझना नहीं है, डायरेक्ट याद करना है आपको, डायरेक्ट याद, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मेट, तो भैया जाओ, यदि आपके पास कोई बुक है तो वहां पर 10 20 30 क्वेश्चन खुद लगाओ। ऐसा करते हो तुम? जिनको नहीं आ रहा है वो ईमानदारी से सोचिएगा कि क्या वो लिमिट यदि उनको समझ में नहीं आई तो क्या वो 11th क्लास की बुक में गए, वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, क्या उनको उन्होंने ट्राई किया? यदि आपने ट्राई किया तब पता चलता है कि आप सच में इच्छुक हो पढ़ने के और सिलेक्शन पाने के। और यदि आपने कोशिश नहीं करी, इसका मतलब ये वो तुम वही हो जो पढ़ना नहीं चाहते हो, लेकिन हाँ ठीक है यार ऐसे निकाल लूंगा यार, क्या जरूरत है सब करने की यार, फाड़ के आऊंगा एग्जाम में, एकदम उड़ा के आऊंगा पेपर में। अरे बेकार बात करते हैं सर, ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल देखा मैंने, उड़ा के रख दूंगा एकदम चीर के रख दूंगा पेपर ऊपर, ऐसा मतलब बन गया होगा यार। ऐसा होता है ना, जब आपको नहीं आता है तो आप बोर्ड की बुक उठाते हो, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप लगाते हो, ट्राई करते हो, एग्जाम्पल देखते हो, ये तरीका करा जाता है, ये बोलते हैं अपना एफर्ट। तो मैथमेटिक्स में अपना खुद एफर्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन तुम्हारा क्या है ना, यहीं पढ़ लिया बस, 4 घंटे इंस्टाग्राम चलेगा लेकिन वीडियो को फिर से नहीं देख सकते हैं, फिर तो थोड़ा ना है। मैथ को आप भाव नहीं दोगे तो मैथ आपको भाव नहीं देगी, ध्यान रखिएगा। यदि आपको मैथ से रिश्ता बनाना है तो फिर आपको उसको अहमियत देना शुरू करिए, नहीं तो ऐसे सीना तान के आपके सामने खड़ी हो जाएगी वो और कहेगी आओ दम है तो सॉल्व करके दिखाओ मुझे। तो उसको ये नहीं है, एक दुश्मन समझिए अपना मैथ को। आप मान लीजिए आपका ये दुश्मन है, ठीक है, कैसे नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कभी ये ईगो पर नहीं आता कि सर ने कहा था पढ़ने को, मैं नहीं पढ़ा नहीं और सर ने मुझे डांटा, ये कभी नहीं दिल पर लेते हो बात? हाँ इंस्टाग्राम पर रील्स देख लेते होगे और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज जाती होगी, अरे फिर कमेंट पर कमेंट लिख दिया, वाह क्या बात बोली है आपने, हैं यही करते हो, वाह क्या बात बोली है आपने, वाह दिल को छू गई। और जब टीचर बोलते हैं कि पढ़ लिया करो घर में, पढ़ते क्यों नहीं हो, ये बात दिल को नहीं छूती तुम्हारे, और एक शायरी आ जाती है वो दिल को छू जाती है, फिर तो ये समझ लो कि आपका वो झुकाव कहां है। जो आपको भी दिल को छू जाती है बेटा ना, वो सबको छू जाती है, कुछ तो अलग करो। चलिए, तो यदि आपने लिमिट अप्लाई करी और ये 0 की पावर 0 का फॉर्मेट आ गया, मान लो आपने लिमिट डाला इसमें और ये नीचे 0 आ गया और ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया और ऊपर भी 0 आ गया, ठीक है, नीचे भी 0 आ गया और ऊपर भी 0 आ गया, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx log fx आएगा, gx log fx, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx log fx आएगा। रोहित तब से कह रहा लिमिट चेंज करना नहीं आया, कोई बात नहीं, मत करो चेंज, उसके बिना भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, चिंता मत करो। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx log fx। चलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं इन पर क्वेश्चन आगे कराऊंगा। मुझे लगता है कि लिमिट अब मुझे खत्म कर देना चाहिए,
और क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको जल्दी प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, यूट्यूब पर नहीं, उसके बिना भी, ठीक है। तो फिर वहां पर मैं आपको और चीज सिखाऊंगा। अब थोड़ा चलते हैं कॉन्टिन्यूटी पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के माध्यम से भी हम बहुत सारे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी के माध्यम से भी हम लिमिट के क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगाइएगा पीडीएफ में, ठीक है। जो पीडीएफ मैं दूंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगाइएगा, ठीक है। करवा देंगे यार, क्या परेशान हो, अभी है नहीं उपलब्ध यार। कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। 8 बजे रवि सर की भी क्लास है। 8 बजे कब से क्लास होने लगी सर की? अरे तो यूट्यूब पर ना यार, ऐप पर थोड़ा ना है, ठीक है। यूट्यूब पर है ना, ऐप पर थोड़ा ना है। चलिए, कॉन्टिन्यूटी में आपको क्या ध्यान रखना है कि लिमिट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। मैं किसी पॉइंट पर बात कर रहा हूं, पहले हम क्वेश्चन करेंगे किसी पॉइंट पर, ठीक है। फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स बराबर ए, यदि एक्स बराबर ए पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स बराबर ए, तो इसका कहने का यह मतलब है कि जो लिमिट की वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। देखिए, लिमिट जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें फंक्शन की वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, ठीक। बात समझ में आई? सब करवाएंगे क्वेश्चन, काय परेशान हो यार, रुक जाओ, ठीक है। सब करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे प्रैक्टिस, अभी रुक जाओ लिमिट पर, अभी आगे बढ़ने दो। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, यदि एफ ए के बराबर है। देखिए, जब हम लिमिट सॉल्व कर रहे थे तो हमें फंक्शन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था कि फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ठीक, समझ रहे मेरी बात। लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब लिमिट का मान फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए। लिमिट का मान फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए, ठीक है। लिमिट का मान क्या हो जाए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए, ठीक। मतलब LHL, RHL और फंक्शन की मान a पर, ये तीनों के तीनों यदि आपस में बराबर हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो सिंपल ये समझना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, मतलब आप जो लिमिट निकाल रहे थे वो तो ठीक है, वो तो आप निकालोगे, एक बार इस पर फंक्शन की वैल्यू भी पता करना है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है, ठीक। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू भी उसी लिमिट के बराबर होगी जो आपने लिमिट निकाला है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस न होने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस न होने के कारण क्या हो सकते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूटी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। मतलब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला, लिमिट
या LHL, LHL या और RHL क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए। LHL और RHL क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। कल से मैं चैट बंद कराऊंगा ना, 2-3 दिन के लिए बंद कराऊंगा, थोड़ी शांति चाहिए मुझे, फालतू बातें करते हैं सब। ठीक है, देखिए LHL और RHL में से कोई इंफिनिटी आ गया तो इसका मतलब है कि वो LHL यदि इंफिनिटी आ गया तो इसका मतलब है गया लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, या फिर RHL इंफिनिटी आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट ना करे तब फंक्शन कंटीन्यूअस तो होगा नहीं। दूसरा कि LHL और RHL बराबर ना हो, भाई एग्जिस्ट तो कर गए, LHL RHL एग्जिस्ट तो कर गया पर वो बराबर नहीं हुआ। ठीक है, दोनों बराबर नहीं हुआ, दोनों क्या हुए, बराबर नहीं हुए। LHL 4 आया, RHL 5 आया, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो भी तब भी दिक्कत है। मान लीजिए LHL RHL बराबर हो गए पर वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं हुए, वो f के बराबर नहीं हुआ। भाई मान लीजिए LHL RHL लिमिट एग्जिस्ट कर गई पर वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ही नहीं हुई, तो भी नहीं होगा। f इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। भाई फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कैसे होगा, नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कारण हैं, ये कारण है सब जो किसके हैं, डिसकंटिन्यूटी होने के, कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी। अब लिमिट एग्जिस्ट भी कई कारण से नहीं करती है, लिमिट इंफिनिटी आ गई या फिर दोनों आई पर बराबर नहीं आई, और लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आई, ये भी हो सकता है। और एक और ये भी हो सकता है कि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो फिर लिमिट का ही कोई मतलब नहीं है, फिर लिमिट निकालिए चाहे मत निकालिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये डिसकंटिन्यूटी के रीजंस हो गए। चैट कम करोगे तब तो कंसंट्रेशन बनेगी, कंसंट्रेशन तो होनी चाहिए ना, लेकिन तुम्हारा तो चैट में बिजी रहते हो तुम लोग। कंसंट्रेशन कैसे बनती है, जब ध्यान से किसी चीज को सुनते हैं, और लिखते समय ध्यान कैसे लगा सकते हैं, अलग ही दिमाग है तुम्हारा, ध्यान कैसे लगा लोगे। चलो कुछ चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ लोग जैसे कि यहां याद रखिए, ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है, सभी बहुपद, त्रिकोणमिति फलन, चरघातांकीय फलन, लघुगणक फलन। ठीक है, ये क्या होंगे, अपने डोमेन में, अपने डोमेन में जो भी इनका प्रांत होगा, अपने डोमेन में, अपने प्रांत में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे। जैसे मैं कहूं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में, मतलब रियल नंबर में, क्योंकि इसका डोमेन रियल नंबर होना ना होता है, तो ये रियल नंबर में क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। यदि मैंने कहा कि एफ एक्स बराबर यहां पर साइन एक्स है, तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉस एक्स ले लिया तो ये सब ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। अब मैंने ले लिया मान लीजिए 10x, मान ले लिया मैंने 10x, मैंने 10x ले लिया, तो अब ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा 10x नहीं होगा, मतलब हमेशा नहीं होगा, लेकिन अपने डोमेन में, यही बोला कि अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस किसमें होगा, जो इसका डोमेन होता है। इसकी डोमेन में क्या आएगा, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2,
इसमें हमेशा कंटिन्यूअस होगा, जो भी इसका डोमेन होगा उसमें हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको कहानी। उसके बाद देखिए जैसे मॉड एक्स का ग्राफ देखिए, मॉड एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ये बिना पेन उठाए आप ग्राफ को बना सकते हैं। तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये भी क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बता दे रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी भी और लिमिट भी दोनों साथ में ही कर लेंगे इसको, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे मैं कहूं एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 और नॉट। एक्स बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है यह आपको बताना है। तो यदि कॉन्टिन्यूअस होगा बेटा, एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉड एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, हमेशा सतत होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन भी क्या होता है, रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हो आप, 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अब देखिए मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, क्या ये 1 पर कॉन्टिन्यूअस होता है क्या? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स, वो किसके बराबर होना चाहिए, f1 के बराबर होना चाहिए कि नहीं, ये होना चाहिए। यदि फंक्शन क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो जो लिमिट की वैल्यू है 1 पर वही फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं, लिमिट चेक करते हैं, LHL, LHL कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखें जल्दी बताओ, x की जगह क्या रखें, 1 पर लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, x की जगह क्या रखें, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, फंक्शन की वैल्यू 1 पर मतलब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो तो 1 ही होगा ना। भाई 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा। यहां क्या लिखेंगे बताइए, मैं LHL निकाल रहा हूं तो x की जगह क्या रखूं, जल्दी बताओ। देखो कह रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है पता नहीं है, देख लो भैया, इसीलिए तो मैथ नहीं आती है, फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा होगा है। रोहित जी पहले जाओ फंक्शन चैप्टर पढ़ो, तब कैलकुलस पढ़ना, जाके पढ़ो पहले। क्या रखेंगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस एच रखेंगे। ठीक है, देखो 0 माइनस एच रखेंगे, 1 पर लिमिट निकाल रहे हो ना तो 1 माइनस एच रखोगे ना। ये तुम इसको देखकर सोच रहे हो, अरे ये तो हमेशा ही लिखा जाता है भैया, लिमिट एच टेंड टू 0। आपको 1 पर लिमिट चाहिए तो 1 के लेफ्ट में चाहिए ना, तो 1 माइनस एच रखेंगे ना यार। कितने कंफ्यूज, घर पर पढ़ा करो तुम लोग। डंडा मंगाता हूं कल से, मैं डंडा मंगाना पड़ेगा, पढ़ नहीं रहे, 0 माइनस बता रहे हैं। ठीक है, यहीं खींच लो ना तुम्हें, यहीं से ऐसे यहीं हो, ऐसे हाथ डालो खींच लो। यहीं लेके बैठे हैं 1-2 लोग मेरे सामने, ऐसे लेके डंडा डंडा इतना मारे ना तुम्हें, तभी सुधरोगे तुम। अरे भैया 1 पर लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो 1 माइनस एच लिखेंगे, 1 प्लस एच लिखेंगे ना, 0 माइनस कहां से हो गया। अब 2 पर निकालते तो 2 माइनस एच करते। इतने प्रैक्टिस करवाई मैंने लिमिट की, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब बताइए 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर भाई 1 माइनस एच जो होगा वो 1 से छोटा होगा कि नहीं, और 1 माइनस एच 1 प्लस एच जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि h की वैल्यू 0.00000001 होती है ऐसी। ठीक है, तो 1 माइनस एच 1 से छोटा होगा और 1 प्लस एच क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 माइनस एच क्योंकि 1 से छोटा है, 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 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। ये सब मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है,
देखिए यहां पर 1 है, यहां कहीं पर आपको 1 माइनस एच देखने को मिलेगा, ये 1 प्लस एच देखने को मिलेगा। तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 प्लस एच का तो 1 आएगा, लेकिन 1 माइनस एच का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 माइनस एच के लेफ्ट में क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1। तो ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी इस केस में, तो लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट है, तो काहे की फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। तो क्या बोलोगे? एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू के ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, वेयर के क्या हो? इंटीजर है, एक पूर्णांक है। यदि पूर्णांक है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है मैं आपसे कहूं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, तो आप कहोगे डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, तो आप कहोगे डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंड्स टू 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, तो आप कहोगे डज नॉट एग्जिस्ट। इंटीजर पर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब लेकिन यदि मैं आपको ये फ्रैक्शन क्वांटिटी 1/2 दे दूं और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकालने को दूं, तो ये कितना होगा? कह रहा ओनली ऑड में। अब देखो, मैंने कहा था इंटीजर के लिए, तो कह रहा है ऑड। कंफ्यूजन की दुकान 6 कर लो यार। मैंने बोला है ऑड है, वो कोइंसिडेंस है कि मैंने हर एक जगह पर ऑड ही नंबर लिख दिया था, लेकिन कोइंसिडेंस था। यहां देखो के इंटीजर होना चाहिए, और वो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो 6 ले लीजिए यार, के इंटीजर बोला है मैंने यहां पर, पूर्णांक, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यदि यहां पर एलएचएल निकालोगे आप, तो आप कहोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/2 माइनस एच। 1/2 माइनस एच करोगे ना? ठीक है, तो ये आपका, आप ये कह सकते हो कि आपका ये शॉर्टकट है, लेकिन ये मेथड ही है, आसान मेथड है। ठीक है, ओके, आप बोलो शॉर्टकट, आपकी इच्छा है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब यदि क्या हो गया, पर ये सब मेथड्स है, बुक्स में लिखे होते हैं। ठीक है, रिजल्ट है, जो भी बोलो इन्हें। अब 1/2 माइनस एच करोगे, देखो एच के अंदर इतना दम नहीं है, यहां पर 1/2 है, यहां 0 है, यहां 1 है। एच बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, एच बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, तो 1/2 प्लस एच लो, चाहे 1/2 माइनस एच लो, इतना दम नहीं है कि 0 के इधर आ जाइए, और इतना इसके अंदर दम नहीं है एच के अंदर कि 1 के आगे फेंक दे इसको। तो रहेंगे तो ये 1/2 के आसपास ही वैल्यू, दोनों की दोनों, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों का कितना आएगा? दोनों का 0 ही आएगा। तो ये भी 0 आएगा, राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी। 1/2 प्लस एच चाहे 1/2 माइनस एच, इतना दम नहीं है कि 1 को पार कर जाए या 0 को इधर आ जाए, ये रहेगा 1/2 के आसपास ही। तो लेफ्ट में पहला इंटीजर 0 मिलेगा। और मैं कहूं कि f 1/2 बताना है, तो वो भी आपका 1/2 का 0 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, यदि नॉट एन इंटीजर है, नॉट इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो वो एग्जिस्ट करेगी। उस समय लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, उस समय एग्जिस्ट करेगी। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात शाम को फिर से होगी, शेड्यूल देख लीजिएगा किस टाइम पर होगी, और इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। और प्लीज मेरे हाथ जोड़कर विनती है आपसे, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप इतने नहीं करते हो। आप सोच सकते हो यदि मैं मेहनत करता हूं तो मैं अच्छी बातें नहीं बोल सकता। देखो मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है कि मैं बहुत मीठी मीठी बातें या फिर बहुत
अच्छी बातें आपसे कर पाऊं। मेरे हाथ में जो, मेरे अंदर जो है वो ये है कि मैं आपके साथ मेहनत कर सकता हूं, वो मैं करता हूं। और वो इसलिए करता हूं, इसलिए नहीं करता कि तुम इंजॉय करो, मैं इसलिए करता हूं कि ऑब्वियसली वो आपका सिलेक्शन मेरी खुशी है, समझ लीजिए। आप जितने ज्यादा लोग सेलेक्ट होगे उतना ही मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है? तुम्हें तो मिलेगी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। हाँ, तुम्हारे इतना नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि भाई अपनी खुशी तो अपनी ही होती है, लेकिन मुझे भी मिलेगी, इसलिए मैं करता हूं। तो तुम मेहनत नहीं कर तो खराब लगता है। कोई ये चैप्टर नहीं पढ़ता, कोई फंक्शन ही नहीं पढ़ा, किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पता। जब मैं कहता हूं सीक्वेंस से पढ़ना है, आपको एक तरीके से पढ़ना है, तो आप पढ़िए, मेरी बात तो मानिए। बीच बीच में लेक्चर में आ जाते, मैंने कहा सिस्टमैटिक आप रुक जाया करिए। जैसे एक दिन लेक्चर छूट गया मान लीजिए किसी परिस्थिति बस, तो आप रुक जाइए ना, एक दिन लाइव नहीं देखो कोई दिक्कत है, पहले उसको खत्म कर लो तब आओ। लेकिन एक्साइटेड रहते हो, बीच में कूद जाते हो।